अब 2 नंबर के ही दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 महिला और 5 पुरुष यानी कि 7 टोटल अगर व्यक्ति है तो उस स्थिति में एक कसीदा का काम यानी कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं ठेका का काम, ठीक है, तो उसको 4 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। और जबकि वही आगे बोला जा रहा है कि 3 महिला अगर रहेगी और 6 पुरुष रहेगा तो उसी काम को एक साथ मिल करके 3 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, मतलब कितना दिन लेगी, और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, यानी कि कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो अगर एक अकेला पुरुष होगा तो वो कितने दिन में पूरा करेगा कार्य को, और एक अगर महिला रहेगी अकेली तो वो पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी। तो ये ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम लोगों को मान लेना होगा जो भी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मानना होगा, माना कि एक महिला कार्य को x दिन में एवं एक पुरुष कार्य को y दिन में पूरा करता है, ठीक है। यानी कि एक अगर अकेली महिला रहेगी तो वो x दिन लेगी। अब x कुछ भी हो सकता है, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पुरुष अगर रहेगा तो वो y दिन में पूरा करेगा, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न, ये पहला जो लाइन लिखा गया है इसको लिखेंगे हम लोग अब प्रश्न से। और प्रश्न में तो पहला लाइन देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष है, 2 महिला एवं 5 पुरुष है, कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास एक यानी कि सिचुएशन प्राप्त होता है और इसको पहले समझना जरूरी है, तब हम लोगों के पास समीकरण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये एक पूरा काम है, इतना बड़ा अगर किसी को गड्ढा खोदना हो और इस गड्ढे को खोदने के लिए किसी व्यक्ति को अगर 5 दिन लग रहा है या मान लीजिए कि 4 दिन लग रहा है, ठीक है। तो 4 दिन लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस गड्ढे को खोदने के लिए पहला दिन ये इतना भाग काम कर लेगा, इतना गड्ढा खोद लेगा, दूसरे दिन इतना फिर गड्ढा खोद लेगा, तीसरे दिन फिर ये गड्ढा खोद लेगा और चौथा दिन ये गड्ढा खोद लेगा, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 1/4, क्योंकि इतना बड़ा ही तो गड्ढा एक दिन में खोद पा रहा है। दूसरे दिन फिर इतना खोदेगा तो ये दूसरे दिन का भी हो गया 1/4, फिर तीसरे दिन भी इतना गड्ढा खोद रहा है तो ये भी 1/4, तीसरा दिन का भी क्षमता 1/4 और चौथे दिन का भी 1/4। और इस प्रकार से अगर देखिएगा तो पूरा 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मतलब 4 दिन में कंप्लीट होने का काम अर्थ क्या हुआ कि एक दिन में वो 1/4 करेगा। उसी तरह से अगर कोई काम 5 दिन में हो रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कार्य को 5 दिन में पूरा करने का मतलब क्या होगा कि एक दिन में एक हिस्सा काम करेगा, 5 हिस्सा में से एक हिस्सा काम करेगा और 5 हिस्सा में से एक हिस्सा काम करेगा। तो इसी तरह से 5 दिन में यानी 5 दिन लगातार काम करते जाएगा तो 5 दिन में पूरे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने दिन में भी कार्य कर रहा है उतना ही पार्ट एक दिन में कार्य करता है। मतलब अगर 50 दिन में काम पूरा कंप्लीट करेगा तो एक दिन में 1/50 भाग काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महिला x दिन में कार्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक दिन में वो कितना काम करेगी, 1/x। और यहाँ पर देखिए कि 2 महिला है तो 2 गुना काम हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है, मान लीजिए कि इतना काम कर रहा है, तो अगर 2 व्यक्ति आ जाएगा तो 2 गुना इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर 2 महिला हो गया तो 1/x काम कर रही थी एक महिला एक दिन में, तो 2 गुना कर दिए तो 2 महिला का काम हो गया। उसी तरह से पुरुष का देखिए काम कितना है, कितना दिन में पूरा कर रहा है, y दिन में पूरा कर रहा है, तो वो एक दिन में 1/y काम करेगा। जिस तरह से आपको समझाया पहले वैसे ही ये भी है। तो अगर यहाँ पर देखिए 5 पुरुष है तो 5 गुना काम हो जाएगा। तो एक दिन में 2 महिला इतना काम किया और एक दिन में 5 पुरुष इतना काम किया। दोनों अगर काम को हम लोग मिला दें, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम हुआ है, तो 1/4 काम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए काम पूरा 4 दिन में हो रहा है।
ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा करके यानी कि गड्ढा ही खोदना है जैसा पहले हम बताए थे, तो 2 महिला और 5 पुरुष मिलके एक दिन में इतना गड्ढा खोदता है, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना, 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन का भाग कितना हो गया, 1/4। तो यही चीज यहाँ पर आपको समझना होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा पीछे जा करके और फिर इसको समझिए, तो ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2/x और प्लस 5 गुना 1 तो 5 और बटे में y बराबर 1/4 होगा। समीकरण ए मान लेंगे फिलहाल के लिए इसको। उसी प्रकार से अगर देखिए पुनः प्रश्न से अगर लिखें, पुनः प्रश्न से, तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है दोबारा, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 3 महिला एवं 5 पुरुष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक महिला कितने दिन में काम करती है, तो x दिन में, तो एक दिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/x, और 3 महिला है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। और 5 पुरुष अगर काम करेगा तो 5 और गुना 1/y, जैसा आपको पहले हम बता चुके हैं यहाँ पे भी, और दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 पुरुष नहीं होगा, यहाँ पे 6 पुरुष है, तो 6 पुरुष अगर है तो 6 पुरुष लेना होगा, तो यहाँ पर 6 लेंगे, और बराबर यहाँ पर देखिए कितने दिन में कार्य पूरा हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है, तो 3 दिन लिखेंगे, तो मतलब 1/3 भाग होगा एक दिन में। एक दिन में 3 महिला इतना काम की, एक दिन में 6 पुरुष इतना काम किया, और दोनों मिला करके एक दिन में यानी कि इतना काम हुआ, दोनों को अगर मिला देंगे तो एक दिन में 1/3 भाग हुआ। तो इसीलिए हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। इसको समीकरण बी मानेंगे। अब समीकरण ए और बी में देख सकते हैं 1/x है, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/y, तो इसी चीज को हम लोग मान लेंगे 1/x और 1/y बराबर, ठीक है। तो लिखना है पुनः, यानी कि दोबारा अगर मान रहे हैं, चूंकि एक बार पहले ही मान चुके हैं, तो पुनः माना कि 1/x बराबर a एवं 1/y बराबर b है। तब क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर अगर इस 1/x के स्थान पर अगर हम लोग a मान लें, तो a यहाँ पे पूरे के स्थान पर a हो जाएगा, a और गुना 2 तो 2a हो जाएगा, तो लिखेंगे 2a, और प्लस उसी तरह से ये 5b हो जाएगा बराबर 1/4। अगर इस 4 को इधर भेज दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8a और प्लस 4 पंचे 20b बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण 1। एवं दूसरा जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है, यहां पर लिख देना है समीकरण a एवं b से, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग माने थे कि कहाँ पे जरूरत पड़ेगा उसको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा में क्या हो जाएगा, 1/x को हम लोग a माने हैं तो 3 गुना a तो 3a हो जाएगा, और प्लस उसी तरह से यहाँ पर 6b हो जाएगा बराबर 1/3। अगर 3 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9a और प्लस ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 6 तिया 18b बराबर 1 बचा, चूंकि यहाँ पर 3 जो था उधर भेज दिए हैं, तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए है क्या, अभी इसको लिखना होगा 8a प्लस 20b बराबर 1 और 9a प्लस 18b बराबर 1। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी गुणांक बराबर नहीं है, नहीं a का गुणांक बराबर है और नहीं b का गुणांक बराबर है। हम लोग विलोपन विधि से बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नहीं बराबर है तो बराबर करना होगा, तो इसमें हम लोग अगर यहाँ 9 से गुना कर दें तो 9 × 72a हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 8 से गुना कर दें तो ये भी 9 × 72 हो जाएगा, यानी कि 72 और 72a आ जाएगा, तो कट जाएगा घटाने पर, तो लिखेंगे या, यहाँ पर a को कटा रहे हैं, अगर b को कटाना होगा तो यहाँ पर आपको गुना कर देना है 10 से, और इसमें जो गुना करना होगा वो 9 से गुना करना होगा। यहाँ 9 से गुना करिएगा, यहाँ 10 से गुना करिएगा, 10 गुना 18 करिएगा तो हो जाएगा 180, और 9 गुना 20 करिएगा तो 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे b भी कट सकता है। तो यहाँ अगर देखिए a को कटाना है तो 9 × 72a और प्लस 9 दूना 18 180b बराबर 9 हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पर देखिए 9 × 72a और प्लस
18 8 44 से 18 गुना अगर 8 करेंगे तो 144 हो जाएगा। बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 1 का 8। अब यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है तो हम लोग लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये कट गया। और 180 बी में से 144 बी अगर घटाएंगे तो 36 बी बचेगा बराबर 1 होगा। तो इसीलिए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/36। तो यहाँ पर जो गुना में 36 था इधर आएगा तो भाग में। अब जैसे यहाँ पे 1/36 जो बी का वैल्यू है समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हम लोगों के पास ए का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 2 में ही रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, कटता भी है। देखिए 18 और 36 एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं, 9a प्लस 18b बराबर 1 है, या लिखेंगे 9a प्लस 18 और गुना 1/36 बराबर 1। 2 बार में कट जाएगा, उधर घटाएंगे 9a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 घटा, यहाँ पर देख सकते हैं 1 पहले से और घटा में आएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 जो यानी कि घटा में आ जाएगा, तो घटाएंगे तो फिर से 1/2 प्राप्त होगा, आप घटा के देख सकते हैं। तो 9a बराबर 1/2 आ गया, और ये जो 9 है इस साइड में अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और गुना 2 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी कि a का मान 1/18 हो गया और b का मान 1/36 हो गया। तो लिखना है अब a का और b का मान अगर यहाँ पे हम लोग रख दें 1/x और 1/y के जगह पे, तो यहाँ पे इस जगह पे जो माने थे तो हमारे पास x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है चूँकि ऐसे करके, चूँकि 1/x बराबर a है, ठीक है, या लिखेंगे 1/x और बराबर यहाँ पर a का मान 1/18 है, तो इसीलिए ऊपर ऊपर देखिए बराबर है तो नीचे नीचे भी बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से लिखेंगे एवं चूँकि 1/y बराबर b है, ठीक है, तो इस प्रकार से 1/y बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1/36 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर देख सकते हैं b का मान 1/36 प्राप्त हुआ है, इसीलिए y बराबर 36 दिन हो जाएगा। ऊपर में अगर बराबर हो तो नीचे भी बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एक पुरुष को या एक महिला को, जो पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया था, एक महिला x दिन में कार्य पूरा करता मतलब 18 दिन में कार्य पूरा कर लेगी, ठीक है। तो एक महिला 18 दिन में एवं एक पुरुष 36 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ये यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो प्राप्त हो चुका है कि अगर एक अकेली महिला रहेगी सिर्फ तो वो 18 दिन में कार्य को पूरा कर लेगी, और अगर एक अकेला पुरुष रहेगा तो वो 36 दिन का यानी कि 36 दिन में कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला ही जल्दी काम को कर पा रही है, यानी कि 2 गुना स्पीड से, और पुरुष 36 दिन वही काम को करने में लगाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास यानी कि ये वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब आप आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।